कि हम इस पद के मोहताज हैं, लेकिन आप याद रखना कि जब तक जीवन है ऐसे बहुत सारे पद हमारे बहुत सारे के साथियों के हिस्से में आएंगे। इसके लिए मेहनत करने वाले। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण लोकसभा 2024 के नवनिर्वाचित सांसद सदस्य, जिन्होंने अब तक शपथ भी नहीं ली और वह पहुंच चुके हैं अपनी क्षेत्रीय लोकसभा सीट नगीना। वहां पर उन्होंने नगीना की जनता का अभिवादन किया। रावण ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए कहा कि यह तो मात्र अभी शुरुआत है, अभी तो मुझे देश में बहुजन समाज के युवाओं को संसद तक पहुंचाना है। मतलब उनका इशारा इस तरफ है कि वह बहुजन युवाओं को अब अपनी पार्टी में मौका देंगे और देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। उन्होंने नगीना की 16 लाख जनता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी धन्यवाद और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं नगीना का बेटा हूं, जिसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया मैं सबके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। तो ये दरियादिली चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना में दिखाई है। आखिर देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई नगीना की जनता के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जो मुद्दे लेकर नगीना पहुंचे थे उन्हीं मुद्दों पर अडिग रहते हैं और नगीना की जनता के लिए रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं नगीना की जनता के लिए यहाँ पर एम्स जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की मांग करूंगा और यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉलेज की डिमांड रखूंगा सरकार के सामने। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में नगीना की जनता का अभिवादन कैसे किया चंद्रशेखर आजाद रावण ने। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं इस वीडियो को। जी एक आदमी है उनकी तो सर वेलकम इन नेटौर, आप आए बहुत अच्छा लगा सर। और वाकई में जो है ऑनर गर्व महसूस हो रहा है कि आप जीतने के बाद यहाँ आए और लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। कुछ कहें सर? अभिनंदन तो अभी हुआ ही नहीं जी इतना प्यार है इस कस्बे में मेरा जी कि अगर जहाँ खड़ा हो जाऊंगा वही रैली हो जाएगी। बिल्कुल बेशक ठीक है, सही बात। जितनी बड़े बड़े नेताओं की उसमें थी ना जी पूरी लोकसभा की रैली करके, उससे ज्यादा रैली जो है जहाँ खड़ा हो जाऊंगा, जिस बस्ती में खड़ा हो जाऊंगा उतनी बड़ी रैली हो जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है। इतना प्यार दिया यहाँ के और ये कर्ज है मेरे ऊपर। नहीं सर, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था जी हमारे लोगों को लोग को रखने में थोड़ा सा जी गैर जिम्मेदारी है। तो वो जो लड़ने वाला होता है जी उसको भी उस नजर देखते जिस नजर से वो दूसरे नेता धोखा देने वाले होते। बिल्कुल। तो मैं तो नगीना का कर्जदार, मैं नगीना की आवाम का बेटा हूँ। 16 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सर। जिसने हमें वोट दिया उसका धन्यवाद और जिसने नहीं दिया उसको भी हमारा भाई है। वो किसी भी पार्टी में हो, अगर किसी को कोई दुख तकलीफ होगी तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सही, क्योंकि हम इंसान तो है ना। बिल्कुल। और जिन साथियों ने यहाँ मेहनत की मैं उन सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि ये प्यार और बढ़ता रहे। ठीक है, मगर मैं फिर कह रहा हूँ जो मुझे करना है उसके लिए मैं एडी चोटी का जोड़ लगाऊंगा और मैंने वादा किया था। बिल्कुल। जब मैं सलीम भाई के आया था, सलीम भाई के परिवार से मिलने उनकी डेथ के बाद जी, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब उनके परिवार ने मुझसे कहा कि भाई अगर यहाँ एक एम्स जैसा हॉस्पिटल या कोई भी हायर सेंटर होता तो सलीम बच जाते। बिल्कुल। मैंने इस चुनाव में अपने कई सारे साथी खोया। जब तक मैं यहाँ लड़कर सरकार को एहसास करा के कि हमें कितनी जरूरत है हमारे क्षेत्र को एक एम्स जैसा मेडिकल जो है हॉस्पिटल नहीं बनवा देता, तब तक मैं चैन से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। काम तो बहुत सारे करने हैं। बिल्कुल। जो मेरे जाने के बाद भी जब मैं दुनिया चला लोग मुझे याद रखते हैं। चंद्रशेखर जब कोई कहता था हमें पता ही नहीं इस बात का, लोग कहते हैं बस कहते हैं आप पहले नेता हैं, जो पहले कहा आपने वही रिपीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं करके दिखाऊंगा, आप विश्वास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज में बहुत दम है। आपने मुझे स्वतंत्र बना के भेजा है। सही बात। 3-3, 4-4 राष्ट्रीय पार्टियों को आपने पीछे हटा के चंद्रशेखर आजाद को ताकत दी है। मैं इस ताकत को भी आपको दिखाऊंगा कि इस ताकत में हम उत्तर प्रदेश और देश में कितना बड़ा जो है शक्तिपुंज बनाएंगे कमजोरों का, गरीबों का। आप देखना। ठीक है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पूरे हिंदुस्तान पूरे नगीना जी सर, ये हिंदुस्तान नहीं है जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, एक सेकंड सर, ये भारत है जी। इंडिया, दैट इज भारत। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जानता है जी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, बिल्कुल। हमारे मुल्क जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं। सही बात। लेकिन इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में, क्योंकि आज हम कानून बनाने वालों की श्रेणी में चले गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें कानून बेहतर से बेहतर कानून बने। सही बात। मैं तो प्राइवेट बिल भी पेश करूंगा क्योंकि इस क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार की बहुत जरूरत है। सही बात। मैं तो कोशिश करूंगा बाढ़ से लेके हर समस्या पे, गुलदार की हो, हाथी की हो, जो भी समस्या यहाँ की है, जी। यहाँ अच्छे स्कूल बने, कॉलेज बने, बच्चों के लिए अलग से कॉलेज बने, स्कूल बने,
यहाँ जो है यूनिवर्सिटियाँ बने, यहाँ स्पोर्ट कॉलेज बने। मेरी बहुत सारी प्राथमिकता है कि मेरी जी लोकसभा जैसी लोकसभा पूरे देश में कोई ना हो। और प्रधानमंत्री मुझसे चिड़े कि इस आदमी ने अपना कितना काम करवा लिया। बहुत उम्दा सर, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। आशा कार्यकर्ता हूँ, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मनरेगा के मजदूर हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे ओपीएस का मामला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, या फिर जो बैकलॉग है उसको भरवाने का मामला, राष्ट्रीय स्तर पे जी हर मुद्दे पे, चाहे पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी का मामला हो, एक छुट्टी का मामला हो, हर मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे इनके वेतन वसीयता दूर कराने के लिए। और हम कोशिश करेंगे मनरेगा में 100 दिन की जगह 300 दिन काम मिले। आप महसूस करो, जो मनरेगा में काम करता है और कोई काम तो नहीं कर सकता, लेकिन आप सोचो 100 दिन के बाद 265 दिन क्या करेगा। और 230 रुपए में कैसे घर चलता है सर? एक बच्चा बीमार हो 500 रुपए का पर्चा लेता है। तो गरीबों की जिंदगी का मोल समझा जाए, ये सरकार को समझाना है। और वो पैसा जो अमीरों पे खर्च हो रहा है ना सर, वो गरीबों पे खर्च होना चाहिए। सही बात। राजा समझ रहे हो? एक चीज और जान लो जी, ये नहीं कर सके तो फिर चंद्रशेखर आजाद को कौन जाने। सही बात। सर नीतीश जी दिल्ली में कुछ जो है हलचल सी महसूस हो रही है और ये ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि शेखर जी भाजपा की तरफ जा सकते हैं। मैं सर इस जी पे, नहीं ये गलत ये ह्यूमर देखो, गलत मैं इस पे है। 4 दिन पहले यहाँ खड़े किसी आदमी पूछो जी बिल्कुल। मैं तो आप तो YouTube चैनल चलाते हैं, लेकिन मैं 5-6 दिन पहले, सरकार बनने से 3 दिन पहले अपना रुख स्पष्ट कर चुका हूँ। बिल्कुल सर। तो रूमर तो मैं क्या कह रहा हूँ, रूमर तो कोई कुछ भी फैला दे। सही बात। ठीक है, जाना होता मंत्री बनने और इन सब सुख सुविधा की जिंदगी चाहिए तो 2018 बहुत फ्री जेलें क्यों काटता सर? बिल्कुल। कोई ऐसा है जिसमें मेरे जितने मुकदमे अच्छा डरा रहे हैं जी। पट्टे चला के जी। इनकी सस्ता चल जाएगी, ले लो आज ले लो सर। सही बात। क्या हम इस पद के मोहताज हैं? लेकिन आप याद रखना कि जब तक जीवन है ऐसे बहुत सारे पद हमारे बहुत सारे साथियों के हिस्से में आएंगे, इसके लिए मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। विधानसभा की तैयारी। शमीम साहब, ये तुम्हारा जो इंटरव्यू था ये बहुत बढ़िया था और आज जो है हम सब बहुत खुश हैं कि शेखर भैया यहाँ रहे। और इनकी बात के बाद हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क को वाकई एक सरपरस्त, एक रहबर मिला है और इंशाल्लाह हम सब वादा करते हैं कि हम शेखर भैया के साथ हैं। बिल्कुल आप सब बिल्कुल साथ हैं इंशाल्लाह। चले जाएंगे ना, ठीक है फिर चलो चलो जी बिल्कुल। चलो भाई चलिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो लोगों के पास पहुंचे और लोग भी देखें कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता ऐसे होते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस वीडियो में बताया, तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर जो दर्द झलक रहा है वो वाकई जनता के लिए साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण देश के लिए कुछ बड़ा काम करने वाले हैं और बहुजन के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। खासतौर से बात देखा जाए तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण ना कि सिर्फ बहुजन की आवाज़ उठाते हैं, बल्कि देश की किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी होता है उसकी आवाज़ जरूर उठाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमें ये कमेंट करके ये भी बताइए तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और आगे भी हम आपको इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।